स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे बिहार की चुनावी हलचल की, जो तेज हो चुकी है। महागठबंधन बनाम एनडीए की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी इस बार बिहार में कुछ अलग करना चाहती है। राहुल गांधी के लगातार बिहार दौरे से यह बात भी साफ हुई है कि कांग्रेस अपने जनाधार की तलाश में सक्रिय हो गई है। पूर्व कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार कहते हैं कि अगर आलाकमान मुझे बिहार की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वे बिहार वापस लौट सकते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार को दिल्ली के बाद बिहार लॉन्च करना चाहती है? इसमें दिक्कत है लेकिन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर गठबंधन के बावजूद लालू यादव कन्हैया कुमार की बिहार में भूमिका बढ़ाने को तैयार नहीं थे। उन्हें इस बात का अंदेशा है कि कन्हैया कुमार तेजस्वी का विकल्प न बन जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी बैसाखी के बदले खुद की जगह ढूंढ रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन का नेतृत्व इस बार कांग्रेस करेगी। सीटों को लेकर सिर्फ तेजस्वी फैसला नहीं ले सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजद ये बात मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में कांग्रेस का भी आधार है। तेजस्वी यादव सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलकर एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा बनाना चाहते हैं। साथ ही नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाकर जनता के बीच उन्हें मिसफिट बता रहे हैं। जेडीयू ने सीधे तेजस्वी पर प्रहार किया है कि आरक्षण को एजेंडा बताने वाले तेजस्वी के लिए आरक्षण परिवार तक सीमित है। अपने और अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करना ही उनकी नीति रही है। सवाल यह है कि 3 दशक से बिहार में सामाजिक न्याय की सियासत के नाम पर लालू यादव ने अपने परिवार को स्थापित किया है। क्या बिहार के विकास को लेकर भी कभी कोई रोड मैप बन सकता है? इसको लेकर बड़ा सवाल यह है कि बिहार में पलायन और शिक्षा को लेकर क्या विपक्ष में कोई चर्चा है? अगर नहीं है तो फिर जातीय समीकरण को फिट करने में कन्हैया कुमार की शायद ही कोई भूमिका हो। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मधुरेंद्र कुमार हमारे संवाददाता बने हुए हैं। उनके पास सीधा रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से ये सारी स्थितियां वहां बनी हुई हैं। किस तरह से देखते हैं मधुरेश की ये जो पूरा आरजेडी बनाम कांग्रेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी अपनी जमीन तलाश रही है। अगर आरजेडी वापस सत्ता पाना चाहती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी एकला चल के कम से कम अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में दिख रही है। क्या बताएंगे आप? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से ही राजद और कांग्रेस में जो डिफरेंसेस है वो दिखनी शुरू हो गई थी। एक पतली सी दरार दिख रही थी जो अब धीरे धीरे करके विधानसभा चुनाव आते आते खाई का रूप लेते जा रही है। जो कांग्रेस है वो लगातार प्रेशर बना रही है राजद के ऊपर में कि ज्यादा से ज्यादा उसको सीटें मिले ताकि वो विधानसभा चुनाव में उन पर चुनाव लड़ सके। वहीं तेजस्वी साफ कहते आ रहे हैं कि जिसका अस्तित्व नहीं है या जिसकी जितनी पिछले चुनाव में वोट बैंक थी उसके अनुसार वो सीट का बंटवारा करेंगे। हालांकि ये कंप्लीट प्रेशर पॉलिटिक्स है, लेकिन इस बीच में कांग्रेस भी कहीं से भी दबाव बनाना कम नहीं कर रही है। वो तेजस्वी को के विकल्प के रूप में बिहार में कन्हैया कुमार को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात यह है कि कन्हैया कुमार को तेजस्वी भी पसंद नहीं करते हैं और लालू यादव भी पसंद नहीं करते हैं, और ये जग जाहिर है, पहले से ये बात सभी जानते हैं जी। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस क्यों लालू यादव की नाराजगी मोल लेकर के कन्हैया को बिहार में यात्रा करवा रही है। सब तो ये भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ही है। वो कन्हैया कुमार जो दिल्ली में फेल हो गए थे, उनके बिहार में सफल होने पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन फिर भी कांग्रेस यहाँ पर चेहरे की कमी होने के कारण एक बोल सकते हैं कि एक दाव खेल रही है कि अगर ये दाव फिट बैठ गया अपने 16 मार्च के बाद तो फिर एक नया समीकरण यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी संभावना बहुत ज्यादा दिख नहीं रही है, क्योंकि कन्हैया कुमार की बात करें तो खुद बेगूसराय में बहुत अच्छी स्थिति में वो नहीं है, जहां से कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। उनका घर बेगूसराय के बिहट में है। बिहट के अलावा अन्य किसी जगह पर उनका कोई वजूद नहीं है, बहुत अच्छी पकड़ नहीं मानी जाती है। मंझौल जैसा इलाका में भी वहां पे उनकी थोड़ी बहुत पकड़ है, लेकिन उसके अलावा कहीं और उनकी पकड़ देखी नहीं जा रही है। तो ऐसे में पूरे बिहार में वो कितना चेंज ला पाएंगे, युवाओं को कितना रिझा पाएंगे,
और रोजगार को के मुद्दे को कितना भुना पाएंगे। ठीक है। ऐसी स्थिति में जी। जब कल ही नीतीश कुमार ने 51,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है, लगभग 3 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी है, 50,000 से ज्यादा जो नियुक्ति है वो स्वास्थ्य विभाग में होनी है, 38,000 नियुक्ति जो है वो ग्रामीण विकास विभाग में होनी है, अलग अलग विभागों में जो नियुक्ति अच्छा, है। ये देखने में आ रहा है लगातार कि किस तरह से जो बिहार की सियासत है उसमें तेजस्वी यादव एक के बाद एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आते हैं और कोई भी मौका नहीं छोड़ते। किस तरह से ये ओवरऑल जो सियासत है चुनावी वर्ष में बिहार की, कैसे देखते हैं इसको? थोड़ा संक्षेप में रखिएगा जी। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी लगातार हमलावर निश्चित रूप से दिख ही रहे हैं और ये नीतीश कुमार ये विधानसभा सत्र जो चल रहा है उसमें भी ये देखने को मिला। हालांकि आज भी जो तेजस्वी का बयान है वो डायरेक्ट हिट इसलिए है क्योंकि तेजस्वी को ये पता है कि बिहार में बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है, जी जी जी, बिहार में बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो जदयू के साथ ही है, उनका जो गठबंधन है इंटैक्ट है। और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इनका जो सीएम फेस है वो नीतीश कुमार होंगे, इसलिए तेजस्वी लगातार उन पर हमलावर है। बिल्कुल ठीक बात है, इससे सियासत को समझा जा सकता है। बहुत शुक्रिया मधुरेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो बिहार की सियासत पर आपने सटीक जानकारी दी। निश्चित तौर पर बिहार के लोग भी इसको ठीक से जानते पहचानते हैं।